बड़ी बहू घर का बंटवारा छोटी बहू के स्वाभिमान के लिए सही है। मम्मी मम्मी ताई ऑफिस से घर आ गई है। बाहर आंगन में खेल रही बुलबुल दौड़ती हुई अपनी माँ के पास आई और बोली। उन्होंने घर का गेट खोलते ही बोल दिया कि जा अपनी माँ से बोल जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और कुछ हल्का सा नाश्ता बना दे। आज ऑफिस में बहुत थक गई हूँ। काम करते करते मैं ऊपर अपने कमरे में जा रही हूँ, वहाँ पहुँचा देना मेरा चाय नाश्ता। बुलबुल बोली। माँ जल्दी से ताई जी को चाय नाश्ता तैयार कर दो, नहीं तो पता है ना ताई जी आपके ऊपर बड़बड़ करने लग जाएंगी। ऐसा बोलकर बुलबुल खेलने के लिए वापस बाहर चली गई। बुलबुल की माँ साधना ने अभी थोड़ी देर पहले किचन की सिंक में पड़े हुए ढेर सारे बर्तनों को साफ करके रखा ही था। काम करते करते साधना भी थक जाती है आजकल, इसलिए वो भी थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहती थी, पर वो अपनी जेठानी मानवी के तेज गुस्सैल स्वभाव को जानती थी, इसलिए जल्दी से उसके लिए चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। बाहर बरामदे में बच्चों का ध्यान रख रही साधना की सास ये सब चीज़ें देख रही थी। उनके मन में अपनी छोटी बहू के लिए एक दर्द भरी हुक सी उठी। साधना की सास गायत्री जी अपने दोनों बहू और बेटे के साथ खुश भरी जिंदगी जी रही थी। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। अच्छे खासा फैमिली बिजनेस चल रहा था। गायत्री जी ने अपने दोनों बेटों को अभी तक अलग नहीं होने दिया था। हमारा पूरा संयुक्त परिवार था। उन्होंने दोनों बेटे भी अपनी गृहस्थी को अलग करने की बात नहीं कहते थे। दोनों भाई एक दूसरे का पूरा साथ देते थे। व्यापार में मानवी शुरू से ही थोड़ी तेज तर्रार थी और साधना थोड़ी भोली सी और दिल की साफ। अपनी जेठानी का दिया गया हुक्म उसके कहते ही पूरा कर देती थी। घर के सारों कामों की ज़्यादातर जिम्मेवारी साधना ने उठा रखी थी। जहाँ साधना का समय घर के कामकाज में गुजरता, वहीं मानवी का समय अपने दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी में सब सही चल रहा था। पर अचानक कोरोना के कारण गायत्री जी के बेटों का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। दुकान का किराया देना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। साथ में घर की ढेर सारी जिम्मेवारियां, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सब ने धीरे धीरे अपने आप को हालत के मुताबिक ढलना शुरू कर दिया। थोड़े पैसे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जब ऐसे आराम से रहने की आदत पड़ जाती है तो ये सब चीज़ें और तकलीफ़ देने वाली हो जाती है। गायत्री जी के दोनों बेटे इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे कि कहीं कोई बढ़िया नौकरी कर ले, बस उनको दुकान संभालने का काम आता था। दोनों भाइयों ने किराए के दुकान खाली कर दी क्योंकि किराया टाइम पर नहीं दे पा रहे थे और मजबूरी के चलते दूसरे की दुकान पर जाकर काम करना शुरू कर दिया। मानवी साधना के मुकाबले बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी। एक दोस्त के कहने पर मानवी ने उसके ऑफिस में काम कर लिया था। मानवी को पैसे भी अच्छे मिलने लगे थे। घर के सारी जिम्मेवारी गायत्री जी और साधना मिलकर उठा ही लेते थे। पर अब मानवी में धीरे धीरे अपने पैसे की कमाई का घमंड आने लगा था। वो अपने ऊपर तो पूरा पैसा आराम से खर्च करती, पर जब कभी घर में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाती तो 10 बात सुनाकर पैसे देती थी। साधना ने तो अपनी हर ख्वाहिशत को ताक पर रख दिया था। वो कभी किसी चीज़ की डिमांड भी नहीं करती थी। साधना के पति की सारी कमाई घर के खर्चों में चली जाती थी। साधना भी अपने पति के साथ देना चाहती थी, पर उसके पास मानवी जैसा कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं थी, पर हुनर की मालिक भी। साधना बेकरी की चीज़ों साधना इतनी अच्छी बनाती थी कि उसका कोई जवाब नहीं था। साधना ने एक बार ये सब करने की कोशिश करी, पर एक तो बीमार सास का ध्यान रखना, ऊपर से घर के सारे कामों की जिम्मेवारी सुबह से लेकर रात तक उसकी ही थी। साथ में खुद के बच्चों और मानवी के बच्चों का ध्यान भी उसको ही रखना पड़ता था। और पिछले कुछ दिनों से साधना खुद थोड़ी बीमार चल रही थी। शायद ज़्यादा थकान रहने लगी थी। ज़्यादा काम की वजह से तो वो इस काम को नहीं कर पाई। गायत्री जी साधना की तकलीफ़ को समझ रही थी। उनको पता था उनकी छोटी बहू बाहर ऑफिस में जाकर नहीं कमा सकती तो क्या, पर घर पर रहकर भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है।
मानवी को अपने नौकरी और कमाई का घमंड दिनों पर दिन अहंकारी बना रहा था। उसको लगता उसकी कमाई के बलबूते पर भी घर चल रहा है। उसने अब साधना को नौकरी के जैसे ही समझना शुरू कर दिया था। कभी सुबह जल्दी टिफिन तैयार नहीं होता तो वो गुस्सा हो जाती साधना के ऊपर। कभी उसके बच्चों को मनपसंद की चीज़ नहीं बनती घर में तो साधना के ऊपर गुस्सा हो जाती। मानवी की कोई साड़ी प्रेस करी हुई नहीं मिलती तो वो साधना पर चिल्लाने लगती और कहने लगती, तुम क्या जानो बाहर जाकर नौकरी करना कितना मुश्किल है। अरे तुम लोगों को तो घर में बैठे बिठाए 4 पैसे मिल जाते हैं। तुम्हारे बच्चों का फीस भरने में कितनी मदद करती हूँ मैं तुम्हारी, पर तुम थोड़ी समझोगी। ये सब घर के इतने से काम करती हो वो भी टाइम पर नहीं कर पाती। बाहर जाकर कमा तो क्या कर तो तुम साधना बच्चों के सामने शर्मिंदा हो कर रह जाती है। ये सब सुनकर उसको भी लगता काश उसके पास भी कोई डिग्री होती तो वो भी बाहर ऑफिस जाकर काम करती। अपनी जेठानी को कोई जवाब भी नहीं दे सकती थी क्योंकि अभी वो जेठानी जी के पैसे पर मोहताज थी। बस अब घर का सारे दिन का सिलसिला यही था। मानवी सिर्फ हुक्म देती थी और साधना को उस हुक्म को मानना पड़ता था। तभी बुलबुल विचारों में खोई हुई गायत्री जी के पास आई और बोली, लो दादी माँ पकौड़े खाओ, माँ ने सबके लिए बनाए हैं। देखो कितने टेस्टी पकौड़े बनाए मेरी मम्मी ने। बुलबुल की खिलखिलाती हुई हंसी देखकर गायत्री जी मन ही मन सोचने लगी, इस हंसी को मैं किसी के अहंकार के नीचे दबने नहीं दूंगी। शाम को जब दोनों बेटे दुकान से घर पर आए तो गायत्री जी ने सबको अपने कमरे में बुलाया और कहा, कभी कभी हमें हमारे खुद के मोहपास से मिलकर कुछ सही करने के लिए कुछ फैसले लेने होते हैं। मेरी और तुम्हारे बाबूजी की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि हमारा परिवार बंधा हुआ रहे, एक जगह रहे, एक रसोई में बना हुआ खाना खाए, कभी घर का बंटवारा ना हो, दोनों बेटे हमेशा एक दूसरे का साया बन कर रहें। गायत्री जी के बेटे बोले, हाँ माँ, ना हम एक दूसरे के साथ बोले, ऐसे क्या बात हो गई। गायत्री जी ठंडी सांस लेकर बोली, बेटा ज़िंदगी में एक बात सीखी है, चाहे साथ रहो चाहे दूर रहो, फ़र्क नज़दीकियों और दूरियों का नहीं पड़ता, फ़र्क एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का पड़ता है। अगर रिश्ते में प्यार और सम्मान हो तो रिश्ता कितने ही दूर क्यों ना हो हमेशा एक दूसरे से जुड़े ही रहेंगे। वही जब रिश्ते में प्यार और सम्मान ना हो तो चाहे रिश्ते कितने ही पास में क्यों ना रहे उसका पास में होने से कोई वजूद नहीं होगा। मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ मानवी बहू अब अपनी हदें भूलने लगी है। उसका घर के जिम्मेवारियों से कहीं कोई वास्ता ही नहीं रहा। साधना को तो वो एक मामूली इंसान समझने लगी है। उसको लगता है बाहर काम करने से उसका रुतबा बढ़ गया है, जबकि वो ये भूल गई कि उसके बाहर जाकर काम करने के बुनियाद साधना के कंधों पर टिकी ही है। साधना ने उसके बच्चों की और उसके सारे काम की जिम्मेवारी अपने पर उठा रखी है। वो घर से बेफिक्र होकर जाती है और अपने ऑफिस के सारी जिम्मेवारी निभा पाती है। उसके चैन की वजह साधना है, पर उसको तो ये सब दिखाई नहीं दे रहा। जब वो चाहे साधना को अपमान कर देती है। अब बस मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी बेटा इस संसार का नियम है, 2 भाइयों को कभी न कभी तो अलग अलग घर में रहना पड़ता है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ अपने अपने हिसाब से निभाओ। ज़रूरत के वक्त दोनों एक दूसरे के काम भी आओ, पर कोई एहसान जताकर नहीं। गायत्री जी ने साधना को देखते हुए कहा, कल से साधना तुम अपने पति और बच्चों के साथ घर के ऊपर वाले फोर्स में सेट हो जाओ और बस फिर अपने घर के जिम्मेवारियाँ निभाओ और टाइम निकालकर अपना बेकरी का बिजनेस भी शुरू करो। उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और मानवी तुम नीचे सेट हो जाओ। अब से तुम्हारे पति का और तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारे घर के सारे कामों के जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। इनको कैसे मैनेज करना है इनको देखना तुम्हारा काम है। अब साधना का इस काम से कोई वास्ता नहीं। गायत्री जी के बातें सुनकर जहाँ साधना खुशी से खुश हो रही थी,
वहीं मानवी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने तो कभी घर की जिम्मेवारी अपने ऊपर डाली ही नहीं थी। उसके बच्चों को भी हमेशा साधना ही संभाला है। घर का काम, बच्चों का काम, ऑफिस जाना समझ में नहीं आ रहा था। वो कैसे करेगी? काम वाली बाई भी रखेगी तो वो तो घर का काम करके चली जाएगी, पर बच्चों को क्या? ऑफिस से आएगी तो उसके लिए कौन खाना तैयार रखेगा? नाश्ता तैयार रखना। इतने दिनों से उसको बैठे बिठाई खाने की आदत पड़ गई थी। वो गायत्री जी से बोली, अरे माँ, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, पर ये बंटवारा करना ज़रूरी है क्या? मैं अब से ध्यान रखूँगी कि साधना को कुछ न कहूँ। गायत्री जी बोली, नहीं बड़ी बहू, घर का बंटवारा छोटी बहू के स्वाभिमान के लिए बिल्कुल सही है। उसको भी अब सम्मान से ज़िंदगी जीने के लिए पंख देने की ज़रूरत है। उन पंखों को तुमने जकड़ लिया है अपने अहंकार और अपने एहसानों से। उसको भी अब दिखाने दो कि वो, उसके पंखों में भी ताकत है, वो भी उड़ सकती है। अपने घर की जिम्मेवारियां निभाने में वो भी अपने पति के साथ दे सकती है। ऐसा बोलकर गायत्री जी सोने चली गई, उसी सुनहरी सुबह का इंतजार करने जिससे एक उसकी छोटी बहू भी कल स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जिएगी कि और अपने